हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। माई विश वुड बी टू सी अ फ्री एंड ओपन मीडिया, टू सी अ मीडिया दैट इज एबल टू रिपोर्ट फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड एज दे एग्जिस्ट, विदाउट एनी इंटरफियरेंस, विदाउट एनी पुल्स और प्रेशर्स, विदाउट एनी टेलीफोन कॉल्स कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसको वापस ले लो। That is what I would like, and this interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they can and can't answer. Nobody has been given a slip of paper and asked, "ये सवाल पूछ लो." You're free to put your hands up and ask whatever you like. Whether I can answer it or not is a different matter. And I would like for this not to be a one-off event. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year, if we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without sort of artificially imposed boundaries. जमहूरियत है ना, हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि जनाब ये ऑटोक्रेसी है, ख़ानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं। मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है। उस हक को एमपी साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए। मुझे वो साल याद हैं जहाँ पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था। हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे। उनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा। मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई। इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे। उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना। लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ। रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में
मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हों, रिजर्व कैटेगरी से हों, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा ज़मीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये ज़मीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ विल हैपन इन पैरेलल, कैबिनेट सब कमेटी एंड द वर्क ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जहाँ तक ऑनरेबल एमपी के हवाले से आपने बात की, चलिए, उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहाँ पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज़ को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहाँ पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात है। के लिए अगर हम मान के भी चलें ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है, नहीं है। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो।